एवरीवन, हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स को काम में लेके हम जो लिमिट्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, दिस इज फॉर 0/0 फॉर्म, जैसा भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 0/0 एंड 0 इंटू इन्फानाइट वाली फॉर्म के लिए 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 0/0 में कन्वर्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज लेके सॉल्व किया जा सकता है कुछ क्वेश्चंस को, है ना। कुछ और वेज हैं, वो हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स से लिमिट्स निकालना, ठीक है। तो ये कुछ 0/0 फॉर्म है, ये क्वेश्चन भी वैसे होना है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो x बहुत छोटा है तो साइन को हटा देते हैं ना, या फिर जो भी स्टैंडर्ड लिमिट है उनमें x की जगह मान लो कोई x का फंक्शन आ जाए और वो x टेंड्स टू a के रीजन से वो फंक्शन टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो वो सारी लिमिट्स जो है वो वैलिड हैं, उन लिमिट्स को अप्लाई करना है। आई मीन टू से साइन fx अपॉन fx व्हेन fx इज टेंडिंग टुवर्ड 0 देन इट विल बी 1, ठीक है। तो ये अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, और इसका एक शॉर्टकट तरीका था, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक और क्वेश्चन छोटा फिर से उठा लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए, है ना। साइन x माइनस 3, सॉरी ये पाई की जगह 3 कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में 3 रखने पे 0/0 बन रहा है। तो सिंपल फंडा है कि साइन के अंदर वाली टर्म अगर 0 की तरफ जा रही है और कोई टर्म यहाँ पे सम या डिफरेंस में नहीं है तो साइन को खा जाओ। फिजिक्स में हम पढ़ते आए हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड व्हेन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये अप्लाई कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो ये टर्म 0 की तरफ भाग रही है, तो अल्टीमेटली हमें क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 बाय x स्क्वायर माइनस 9। नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे और ये 0/0 फॉर्म बनाने वाली टर्म को हमने कैंसिल कर दिया। अब बची हुई टर्म में x को 3 रखना है और आंसर इवैल्यूएट करना है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को खाना अभी अलाउड नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था, साइन के अंदर वाली टर्म अगर 0 की तरफ जा रही है, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये वाली वैल्यू अगर 0 की तरफ भाग रही है, ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है भी, ये वाली वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इसको खाया जा सकता है। ये वाली वैल्यू अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो साइन को हटा देंगे ना। अभी ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो x को अगर 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो पूरा साइन के अंदर वाली टर्म है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड पाई, 0 की तरफ नहीं जा रही, तो साइन को नहीं खा सकते ना। तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे हम स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकें या साइन को खा सकें, साइन को हटा सकें, साइन fx को fx लिख सकें। मीनिंग मेरा यही है, साइन को खाने का मेरा मीनिंग ये है कि साइन ऑफ fx को fx लिखा जा सके ना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10, सपोज साइन लॉग से बेस 10 है और यहाँ भी x/10 लिख देते हैं। देखना ध्यान से, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बना दिया कि ये ऐसा है और यहाँ भी कुछ ऐसा लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही सेम लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी ना। इसकी वैल्यू 1 आने का रीज़न क्लियर है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे x को 10 लिखा, अगर आपने x को 10 लिखा तो ये log 1 to the base 10 हो जाएगा। 1 to the base 10 का मतलब क्या होता है, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड 0, क्लियरली विजिबल है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली वैल्यू 0 की तरफ जा रही है ना। और ये सेम वैल्यू यहाँ अवेलेबल है, चाहे यहाँ अवेलेबल नहीं है पर नीचे टेंडिंग टुवर्ड 0 अगर टर्म है तो आप साइन को खा सकते हैं। साइन को हटा दिया आपने, अब ये टर्म को इससे काट दिया तो आंसर आपका 1 आ गया। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, बड़ा इजी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, साइन को खाया जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि साइन पाई cos x है ना, तो साइन को अभी खाया नहीं जा सकता, पर हम एक बात जानते हैं कि साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ITF में भी हमने बहुत ज्यादा यूज लिया है ये ना। तो साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, पाई कॉस एक्स है। तो न्यूमरेटर को हम पहले ये लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद में अब हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर x अब 0 की तरफ रखा जाएगा तो cos 0 विल बी 1, पाई माइनस पाई 1, पाई माइनस पाई विल बी 0, देयरफॉर दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बाय दिस, आई मीन टू से x टेंड्स टू 0 के रीजन से ये वाली वैल्यू अब टेंडिंग टुवर्ड 0 है, देयरफॉर हम इस टाइम पे साइन को खा सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। कोई भी टर्म इस पूरी टर्म के साथ में सम या डिफरेंस में अगर नहीं है तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने पे क्या होता है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए अब क्या करेंगे, आगे पाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी मैंने बताई थी आपको, x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू आती है हाफ, तो और पाई तो आगे है ही, तो पाई इंटू 1/2 दैट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेन में आ रखा है, जेई एडवांस में भी बहुत पहले आ रखा है। ठीक है, तो लॉजिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और वेज हम जान लेते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के ना। तो नेक्स्ट मेथड है यूजिंग सम एक्सपेंशंस, यूजिंग एक्सपेंशंस। कुछ फंक्शंस हैं उनके इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस आपको याद रखना है ना, वो हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। एक तो आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन तो याद ही रखें। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखा जाता है, अगर n सपोज नेचुरल नंबर है तो हम जानते हैं कि n अगर नेचुरल नंबर है तब तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये बाद में लिख लेते हैं। अगर n नेचुरल नंबर है तो इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं nc0, nc1x, nc2x2, एंड सो ऑन टिल ncnx की पावर n। ये कब होता है, अगर n नेचुरल नंबर है, ये हम जानते हैं ना, n अगर 2, 5, 10 ऐसा कुछ है। और n अगर मान लो मतलब सिमिलर वे में यहाँ अगर माइनस साइन लगाएंगे तो आप जानते हो अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। ठीक है, ये बाइनोमियल में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है n पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे -1 की पावर n ncnx की पावर n आ जाएगा अगर माइनस साइन हुआ तो। ठीक है, दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, अगर n कोई इंटीजर नहीं है ना, अगर n कोई नंबर है जो से रैशनल नंबर है कोई, ठीक है, n कोई रैशनल नंबर है, मतलब कोई भी 1/3, 1/2 ऐसा कुछ हुआ, और नेगेटिव भी चलेगा ना, नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, n या तो रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव इंटीजर आ ही रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर है और वो कहें कि ना नेचुरल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर में से नेचुरल नंबर हटा दो भाई। ठीक है, n अगर इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, ये सेट मैंने नया बना दिया q माइनस n, दैट इज रैशनल नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर ना। ठीक है, तो इन नंबर्स के लिए इसका जो एक्सपेंशन है वो ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ये सब हमने बाइनोमियल में किया है। फोर्थ टर्म विल बी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, तो n अगर नेगेटिव इंटीजर है या फिर कोई भी फ्रैक्शनल टर्म है 1/3 माइनस का 1/2 ऐसा कुछ है, तो इसका एक्सपेंशन ये होता है ना। कुछ और स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं, हर पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्विवेलेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं, तो वो एक्सपेंशंस हम लिख लेते हैं। ये जो एक्सपेंशंस हैं ये एक मैक्लोरियन थ्योरम से आती है ना, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लिमिट्स के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे।
या डिफरेंशिएशन के टाइम डिस्कस कर लेंगे कि ये एक्सपेंशंस कैसे डराइव होता है ना। तो देखो कुछ और एक्सपेंशंस याद रखने हैं जो हमें, वो लिख रहा हूँ। e की पावर x का पोलिनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, चलता जा रहा है ना, तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, याद रखना है। ठीक है, इसी में अगर x की जगह माइनस एक्स लिख दें तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, ये क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स को लिखा जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आ गया, इनफाइनाइटली मैनी टर्म इट डज हैव। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म है। ठीक है, अल्टरनेट साइंस है, ऑड पावर है, जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखने का पैटर्न बनाए, मतलब ट्रिक बनाए एक तरह से ना। सिमिलर वे में कॉस एक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें जो एक्स की पावर्स है वो इवन पावर है। ठीक है, और वही अल्टरनेट साइन है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन इस टाइप का है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब इनफाइनाइटली मैनी टर्म है, शुरू की 3-4 टर्म याद रखें, बाकी डॉट डॉट करके लिख दें हायर पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके आगे लिखा जा सकता है एक्स की हायर पावर्स, है ना, वो अंडरस्टूड है कि वो क्या आएंगे, है ना। अब अगला 10x का एक्सपेंशन। आगे वाली 3 टर्म याद रखें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, बस 3 टर्म याद रखो, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हाँ, देखो log 1 प्लस एक्स ln है ना, ln का मतलब बेस ई वाला log ना। इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस एक्सपेंशन में हम जो बातें देख पा रहे हैं वो मतलब याद रखने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से याद रखें कि फैक्टोरियल कहीं नहीं है, अल्टरनेट साइंस है, जितनी पावर है उतना ही डिवाइड हो रहा है ना। साइन और कॉस में उतने का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा था, लॉग में खाली वो नंबर डिवाइड हो रहा है, अल्टरनेट साइंस है। ठीक है, log 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट साइन है और log 1 माइनस एक्स में सारे ही नेगेटिव आएंगे ना। इसमें log 1 माइनस एक्स में क्या होता है, देखो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में जहां x है वहां माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो x की जगह जैसे ही माइनस एक्स रखा तो ये सारी टर्म ही नेगेटिव बन जाएगी ना, सारी टर्म्स ही नेगेटिव बन जाएगी। तो ये एक्सपेंशंस हम याद रखें, ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना है। एक एक्सपेंशन और लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11 बाय 24 इंटू एक्स स्क्वायर। बस 3 टर्म याद रखनी है, आगे चलता रहेगा। ठीक है, बस ये है e इंटू है ना, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने बनाया है। तो ये सारे एक्सपेंशंस याद रखे जाएं।